ये एमक्यूएम को क्या हो जाता है कि एमक्यूएम कभी इत्तेहादी बन जाती है, कभी तारीफ करती है, तो कभी ऐसी तनकीद करती है। एमक्यूएम के अंदर ऐसा क्यों होता है, बाकी जमातों के दरमियान ऐसा कम क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब चंडियो। यकीनन आपसे जब भी गुफ्तगू होती है कोई ना कोई सियासी मौजू आपके सामने ले आता हूँ। इस दफ़ा कुछ ऐसा हो रहा है कि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद के तवील अरसे गवर्नरशिप में रहने के बाद नई सियासी सूरत-हाल में उसकी एंट्री होने जा रही है। वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, इसके बारे में अभी तक उन्होंने बताया नहीं। लेकिन इससे कबल जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यहाँ पर मौजूद है वो नई तरह से नई पोजीशन लेकर सामने आ रही है। मसलन ये कि अभी हाल ही में जो कि वफाकी वज़ीर भी हैं और चेयरमैन हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी जिसका नाम है कोटा सिस्टम। इस कोटा सिस्टम के बारे में मैं ज़रूर आपसे गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इससे पहले ये एमक्यूएम को क्या हो जाता है कि एमक्यूएम कभी इत्तेहादी बन जाती है, कभी तारीफ़ करती है, तो कभी ऐसी तनकीद करती है कि अल्लाह दुश्मन भी माफ़ करे। ये आखिर होता क्या है? एमक्यूएम के अंदर ऐसा क्यों होता है, बाकी जमातों के दरमियान ऐसा कम क्यों होता है, यहाँ ज़्यादा होता है और यहाँ तेज़ी से क्यों होता है? इस पूरी सूरत-हाल के पस मंज़र है पूरा एक। इस पस मंज़र को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमक्यूएम के बानी जो कि लंदन में हैं, जब से वो इनको छोड़ गए या ये उनको छोड़ गए, उसके बाद ये जो एमक्यूएम है ये अभी तक एक मरकज़ी नुक्ते पर रुकी नहीं है। कभी इससे पीएसपी बनती है, कभी पीएसपी इसके साथ जुड़ जाती है, कभी ये जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तौर पर तमाम कौमियतों की बात करते हैं, कभी जो है ऐसा लगता है कि नहीं, ये आज भी महाजर कौमी मूवमेंट है और सिर्फ उर्दू बोलने वालों में से भी उनकी बात करते हैं जो इनका कहना मानते हैं। अगर हम 2018 के इंतखाबात का नतीजा देखें तो 2018 के इंतखाबात जैसे भी थे, जो भी थे, बहरहाल जो नतीजा इलेक्शन कमीशन जारी करती है उसके मुताबिक तो ये यूँ ही लगता है कि वो उर्दू बोलने वालों ने भी इन्हें वोट नहीं दिया इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक, और वो वोट जो है वो पीटीआई और दीगर जमातों की तरफ चला गया। अब कि जब इस इंतखाब में ये क्योंकि नतीजा हम इलेक्शन कमीशन से लेते हैं, तो इलेक्शन कमीशन के नतीजे के मुताबिक ऐसा लगा कि 2018 के मुकाबले में एमक्यूएम को इतना मैंडेट मिला जिसका शायद एमक्यूएम को अंदाज़ा नहीं था। तो ऐसा एमक्यूएम ने क्या कर दिया 2018 और 2024 या 23 के दरमियान जो इतना उन्हें जो है मैंडेट मिला? ऐसा क्या हुआ? आप और हम समझते हैं कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि एमक्यूएम ने इस दौरान वफाकी सरकार में रही और वो वफाकी सरकार बानी पीटीआई की थी। उसके बाद फिर उसी सरकार का हिस्सा बनी जिसने बानी पीटीआई का तख्ता एक जमहूरी तरीके से उलट दिया। फिर उसी कैबिनेट का हिस्सा बनी जिसका नाम मियाँ शहबाज शरीफ है, और फिर जब इंतखाब हो जाते हैं फिर उसी कैबिनेट का हिस्सा बनी। तो ऐसी कौन सी इनकलाबी तब्दीलियाँ एमक्यूएम ले आई कि इतना बड़ा मैंडेट 2018 के बाद 2024 में मिला? अब मामला यूँ है कि ये मैंडेट जिसने भी दिया अब उसका कहना तो मानना पड़ेगा। अब यूँ हुआ है कि अचानक से एमक्यूएम को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कोटा सिस्टम याद। कोटा सिस्टम असल में ये था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कि देहात के लोग कम पढ़े लिखे हैं और शहर में लाजमी पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, शहरी होते हैं, तो जो है वो निस्बत ये थी कि 60 और 40 का एक कोटा सिस्टम था जो कि आज तक है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि एमक्यूएम अगर जनरल ज़ियाउल हक के दौर से लेकर अगर उसकी पूरी तारीख़ ली जाए तो वो किसी न किसी तौर पर जो है वो इक़्तिदार में रही है, मरकज़ में रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है वो मुश्तरका मफादात की काउंसिल में या कई ऐसे फोरम पे जहाँ बात करनी हो और जहाँ ये कोटा सिस्टम ख़त्म हो सकता है, उन्होंने कभी बात नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बात करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन इससे आगे एक स्टेप जो है वो लेकर आए हैं मुस्तफ़ा कमाल,
वो धड़ाधड़ पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो से मिलते हैं, उसके बाद क्या सूरताल क्या बनी, ऐसी क्या बात हुई कि उसके बाद एमक्यूएम के तेवर चेंज हो गए और एमक्यूएम जो है वो ताबक तोड़ हमले कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। पीपल्स पार्टी भी खामोश नहीं है, पीपल्स पार्टी ने भी दे जवाब मारा है। उन्होंने भी जो है इन पर जो है वो जवाबी तीर बरसाए हैं और जो है ये भी कह दिया है कि इस गवर्नर को, जो कि एमक्यूएम के हिमायती याफ्ता है, उसे जो है वो ओहदे से हटा दिया जाए। दिलचस्प अमर ये है कि इस गवर्नर को मेरी इतलात के मुताबिक ना तो एमक्यूएम ने लगवाया है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगवाया है, ना नून लीग ने लगवाया है। जिन्होंने लगवाया है वही इस गवर्नर को हटा सकते हैं। और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भली जितने भी मुतालबात करे, शायद उनका ये मुतालबा यहाँ पर फौरी तौर पर माना नहीं जाएगा। अच्छा, अगर ये मुतालबा पीपल्स पार्टी का माना नहीं जाएगा तो फिर एमक्यूएम जो है वो क्यों जो है तेज़ी से आगे बढ़ रही है, पीपल्स पार्टी पर हमले कर रही है? इसकी वजह जानने के लिए हमने ज़रा से हाल हवाल लेने की कोशिश की। पता ये चला कि इसके पीछे कुछ और भी हाथ है। सिर्फ एमक्यूएम लाजमी एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पे तनकीद नहीं करेगी तो उसका ये जो सारा जो लबाब है, खुसूसन कराची की सियासत का जो है, वो फिर दुकानदारी नहीं चलेगी या मामला बिकेगा नहीं या आगे नहीं होगा। जो भी वाट एवर जो है अपने वोटर्स को किस तरह मुतमईन कर पाएंगे कि जी आपके जो मामलात हैं वो सारी जो है सूबाई हुकूमत के पास है और हम सूबाई हुकूमत में नहीं है, तो लिहाजा मामला आगे बढ़ नहीं रहा, तो लिहाजा अगर हम सूबाई हुकूमत पर तनकीद नहीं करेंगे तो आपके मामलात कैसे ले लेंगे। तो ये बहाने, असबाब और दलाइल सबके पास है और सब इसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी ये पता चला है कि मुस्लिम लीग नून का भी इस पे हाथ है। हमें ये ज़राए ने बताया है, जिसका बहरहाल ज़राए जो है वो हैं ही हुकूमती ज़राए, उन्हीं से ये पता चला है कि इस पूरी सूरत हाल में बाकी अवामिल के साथ मुस्लिम लीग नून के उस धड़े का भी जो है साथ मुकम्मल तौर पर एमक्यूएम को है, जो धड़ा किसी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस प्रेशर को कम करना चाहती है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में प्रेशर दिया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में जो प्रेशर दिया हुआ है उसको कम करने और मरकज़ी हुकूमत पर कम से कम तनकीद करने के लिए उन्होंने सिंध के बड़े और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एमक्यूएम को एक तरह से गोहर दिया है कि आप पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लें, उस पर तनकीद करें, उसे इंगेज करें, ताकि पीपल्स पार्टी जो है वो मरकज़ की तरफ ना आए, मरकज़ की तरफ वो न देखे, वो एमक्यूएम के ही ले जवाब दे जवाब में ही मसरूफ़ रहे और उसे आने वाला जो मुख्तलिफ मानसून का सिस्टम है या मुख्तलिफ सियासी जो बातें बनती है उसमें उन्हें शामिल करें और अपने वोटर का ध्यान जो है वो महंगाई, बेरोज़गारी जो मरकज़ के इक़दामात की वजह से हो रही है, IMF की वजह से, मुख्तलिफ वजह से, बजट्स की वजह से महंगे बिल आ रहे हैं, बिजली के महंगे बिल आ रहे हैं, उसके अलावा बिजली है नहीं, वफाकी इदारे जो कि बिजली सप्लाई करते हैं उनका खुसूसन पाकिस्तान और अमूमन पूरे सूबे से रवैया बहुत ही बेकार किस्म का है। उस पूरी सूरत-हाल पे ध्यान यानी तवज्जो हटाने के लिए कि ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में रहने वाले जो शहरी हैं वो मरकज़ पर तनकीद कम करें और सारी जो लोड शेडिंग है, पानी की कमी है या बकौल उनके कोई बेड गवर्नेंस है तो उसकी सारी जिम्मेदारी वो वफाकी सरकार पर उतार कर पीपल्स पार्टी के गले में डाल दें। आप समझ गए होंगे कि कितनी खूबसूरती से काम चल रहा है और इस खूबसूरती में जो है वो कितना बहुत ही जो है मतलब प्यार से और बहुत ही शाइस्तगी से, बहुत ही नरमी से और बहुत ही गर्मी से मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो एमक्यूएम की जो है वो पीछे खड़ी है। अच्छा, ये बात शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पता चल गई है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को ये डायरेक्ट नहीं कह सकती कि ये जो कुछ एमक्यूएम कह रही है ये आपके शह पे हो रहा है। फिर सियासी लोग सियासी अंदाज में जवाब देते हैं तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका जवाब मरकज़ में देगी, इसका जवाब पंजाब में देगी और मौके की तलाश में होगी कि कब
वक्त किस तरह नून लीग उन्हें कोई ऐसी बात उनकी सामने आए ताकि फिर उन पर भी इसी तरह के जो है वो सियासी हमले किए जाए, जिस तरह के इस वक्त नून लीग पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़रिए कर रही है। पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि MQ लंदन भी है, MQ फ़िलां भी है, MQ आपको उसके बहुत सारे अवामिल हैं जो कि मुख्तलिफ़ वक्तों में कराची की सड़कों पर उनके चाकिंग की सूरत में सामने आते हैं। अच्छा, फिर इस महादारी का आखिर अंत क्या होगा जो MQ ने शुरू की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, खुसूसन सूबा सिंध में, और पीपल्स पार्टी उसके जवाबात दे रही है। ये होगा कि अगर ये पुख्ता सबूत मिल गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि ये जो कुछ MQ कर रही है इसके पीछे नून लीग है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल जो है वो फिर देखने जैसा होगा। और वो रद्द-ए-अमल जो है हो सकता है कि बात यहाँ तक ख़त्म ना हो और बात को काफ़ी आगे तक ले भी जा सकती है। लेकिन क्योंकि सदर आसिफ अली जरदारी ऐसी शख्सियत है जो कि इस पूरी सूरत-हाल से निकलने की काबिलियत रखते हैं, हो सकता है वो इस पूरी सूरत-हाल को अच्छी तरह मॉनिटर कर रहे हों और सदर आसिफ अली जरदारी जो कि सियासी जो नफ्स पर हाथ हो रखे होते हैं वो इस पूरी सूरत-हाल को देख रहे हैं और शायद किसी वक्त पे वो MQ को भी ये समझाने में कामयाब हो जाए कि आप ऐसा ना करें, सूबे में मिलकर ही चलने से फ़ायदा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि किसी कॉरिडोर से पीपल्स पार्टी को ये बता दिया गया हो कि गवर्नर पर हाथ होला रखे, क्योंकि गवर्नर ना आपके कहने पे आया ना आपके कहने पे जाएगा। और ऐन मुमकिन ये भी है कि सदर आसिफ अली जरदारी मौके और मुनासबत से नून लीग को भी ये समझाने में कामयाब हो जाए कि छड्डो, इवें ना करो, साढ़े नाल जुलो ते हवा चोडो। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त एक बयानबाजी की हद तक, प्रेस कॉन्फ्रेंसों की हद तक MQ जो है वो सता रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके जवाबात भी दे रही है। लेकिन क्योंकि ये मीडिया का ज़माना है और जो ज़्यादा अच्छी दलाइल से बात करता है मीडिया उसको भी दिखाती है। बहरहाल दलाइल पीपल्स पार्टी के पास भी है, MQ के पास भी तनकीद के बहुत सारे ज़ाविये हैं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची स्ट्रीट क्राइम का शिकार है। यहाँ पर जो गैर कानूनी आबादियाँ हैं वो इतनी हो रही हैं कि जिसका आपके पास तस्वर हो। 10,000 लोग डेली कराची में आते हैं, बसते हैं, वो मुख्तलिफ यहाँ पर वसाइल इस्तेमाल करते हैं। उस वसाइल की वजह से जो यहाँ पर मसाइल पैदा होते हैं उस मसाइल को लेकर MQ जो है वो सारी उम्र सियासत कर सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका सारी उम्र दिफा भी कर सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई सारी उम्र इक़्तिदार में रहे, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है। लेकिन इस दौरान जो कुछ हो रहा है उसका अंदाज़ा जो है वो सबको है और इसके नताइज ज़रूर आएंगे। मैं समझता हूँ कि इस पूरी सूरत-हाल में जो नताइज सामने आएंगे वो नताइज एक नई सियासी सूरत-हाल, एक नई डेवलपमेंट होगी और उस नई डेवलपमेंट में देखते हैं कि MQ कहाँ खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी और नून लीग कहाँ खड़ी होगी। अगले किसी मौजू पर आपके साथ आएंगे, लेकिन ऐसी सियासी चालबाजियों से अल्लाह ही बचाए। आप हमें इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं।